फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द ट्रायंगुलर बाइपिरामिड बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड सी एंड सेकेंड इज डी एंड ई। ठीक है, ये ट्रायंगुलर बाइपिरामिड है। फिगर थोड़ा सा इसमें देखिएगा टेढ़ा बन गया है। ठीक है, सो एनीवे, सो इस ट्रायंगुलर बाइपिरामिड में ए और सी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। देन सेकंड केस में डी और ई के बीच में। ठीक है, सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब है कि अगर हम लोग डी और ई के बीच में, डी और ई के बीच में अगर एक वोल्टेज सोर्स हम लोग कनेक्ट कर दें, ठीक है ना, इस तरह से, ठीक है ना, सो इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या आएगा। ठीक है, क्लियर है। सिमिलरली यहाँ पर ए और सी के बीच में अगर हम लोग वोल्टेज सोर्स कनेक्ट करें, सो इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना होगा, ये हम लोगों को निकालना है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसको क्या करेंगे, केसीएल से बनाने का कोशिश करते हैं, करंट डिस्ट्रीब्यूशन से बनाने का कोशिश करते हैं। ठीक है, सो देखिए, मान लीजिए अगर इसमें ए और सी के बीच में हम लोगों ने वोल्टेज सोर्स कनेक्ट किया लाइक दिस वन। ठीक है, इस तरह से हमने एक वोल्टेज सोर्स कनेक्ट कर दिया ए और सी के बीच में। ठीक है, सो करंट अगर मान लेते हैं, देखिए यहाँ पर अगर आई है, ठीक है, दिस मेन ब्रांच करंट इज, बैटरी के थ्रू जो करंट है इसको अगर हम लोग आई मानते हैं, ठीक है, सो जितना करंट एंटर होगा उतनी करंट यहाँ से इमर्ज भी होना पड़ेगा ना, बाहर की तरफ आना पड़ेगा। दैट मीन्स इस ब्रांच में करंट I/4 होगा। ये जो ब्रांच देख रहे हैं AC, इसमें भी I/4 होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसमें भी I/4 होगा, इसमें भी I/4 होगा। ठीक है ना। अब करंट देखिए, यहाँ से I ही निकलना है, बाहर इमर्ज होना है। सो डैट मीन्स यहाँ पर भी I/4 आना चाहिए, इसमें भी I/4 होना चाहिए, इसमें भी I/4, इसमें भी I/4 होना चाहिए। डैट मीन्स अगर ध्यान से देखा जाए, सो ये जो करंट आप देख रहे हैं I/4, ये करंट क्या होगा, ए और सी के बीच में है। सो ये सीधा इस तरह से निकल जाएगा। ठीक है, मीन्स बी और ई में, बी और ई इस ब्रांच में कोई भी करंट नहीं होगा, बी ई। सो इसमें बी मैं यहाँ लिख देता हूँ, बी में कोई करंट नहीं होगा। सेकेंड, देखिए ये करंट इस तरह से निकल जाएगा, बैक वाला करंट ए सी में इस तरह से निकल गया। देन ये जो देख रहे हैं ए से बी I/4, ये बी से सी I/4 निकल जाएगा। डैट मीन्स डी और बी का भी इसमें कोई यूज नहीं होगा, क्योंकि इसमें भी करंट जीरो होगा। ठीक है, सेकेंड मेथड इसमें अप्लाई करना है, अगर मान लीजिए इक्वल पोटेंशियल, अगर इक्वल पोटेंशियल पॉइंट निकालना है। ठीक है, मीन्स देखना है, अगर चेक करना है कि इस पॉइंट और इस पॉइंट का अगर पोटेंशियल सेम है, तो एक बेसिक चार्ट हम लोग बना सकते हैं कुछ इस तरह से। मान लेते हैं कि ये जो ईच साइड ऑफ बाइपिरामिड है, दैट इज हैविंग लेंथ L, इसको रेजिस्टेंस के टर्म में भी हम लोग R लिख सकते हैं। ठीक है, सो ए और सी के बीच में निकालना है। सो ए सी हमने यहाँ लिख दिया, बाकी जो कॉर्नर्स हैं B D E हमने यहाँ लिख दिया। अब ए से बी का डिस्टेंस L, सी से बी का डिस्टेंस भी देखिए, सी से बी का डिस्टेंस भी L है। देन ए से डी का, देन सी से डी का डिस्टेंस L है। देन ए से ई का डिस्टेंस, L है, सी से ई का भी L है। ठीक है, इसको RR भी हम लोग लिख सकते थे, कोई इशू नहीं है। डैट मीन्स इन तीनों का पोटेंशियल सेम है। सो अगर सेम पोटेंशियल है D और B का, सो करंट इसके थ्रू क्या होगा, V = IR। सो I = दिस V/R। ओके, सो ये V कितना होगा इसके थ्रू पोटेंशियल ड्रॉप, दैट इज VD - VB। ठीक है, और ये दोनों सेम पोटेंशियल है। सो सेम पोटेंशियल होने के कारण इसके अक्रॉस ड्रॉप क्या हो गया, जीरो हो गया। सो जीरो हो गया तो इसमें करंट क्या होगा, जीरो होगा। सिमिलरली इसमें भी जीरो होगा। सो डैट मीन्स इस ब्रांच को DB को और DE को, इसको रिमूव कर देना है, रिमूव दिस ब्रांच। ठीक है, क्लियर है। सो जब रिमूव कर दीजिएगा, सो ये सर्किट बहुत ही सिंपल हो जाएगा। कुछ इस तरह सर्किट आपके पास आ जाएगा। मैं बनाता हूँ वीडियो पॉज करके। ठीक है, सो ये कुछ इस तरह का आ जाएगा, जिसमें ये रेजिस्टेंस R है, दिस इज R, 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 दिस इज R। ठीक है, सो देखिए ये दोनों सीरीज में हो गया, ये भी दोनों सीरीज में है। सो इस ब्रांच का क्या हो जाएगा, कंप्लीट A B C का 2R, देन यहाँ पर A E C का 2R, देन ये भी 2R, देन ये R। सो डैट मीन्स यहाँ पर 4 रेजिस्टेंस आपके पास आएगा। ठीक है, एक रेजिस्टेंस यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा 2R, देन फिर अगेन दिस वन R, देन अगेन दिस वन 2R। ठीक है, देन ये वाला भी 2R, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, और ये पॉइंट हो गया A एंड दिस इज C। ठीक है, सो अभी इसका सभी पैरेलल कनेक्शन में है। तो सबसे पहले क्या कीजिए, ये 2R का 2R इन तीनों का निकाल लीजिए। तो क्या होगा, इक्वल रेजिस्टेंस है तीनों और 3 ब्रांच है। सो 2R/3 इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा। सो इस तरह से 2R/3 और इसके साथ पैरेलल में ये R रेजिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, सो इसको कैलकुलेट कर देना है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। सो A और C के बीच में निकालना था। सो RAC का वैल्यू क्या हो जाएगा,
दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए 2r/3 देन इंटू आर डिवाइड बाई 2r/3 प्लस आर, ठीक है। तो डैट मीन्स ये कितना आ जाएगा, इट इज 2 डिवाइड बाई 5r, ठीक है। ये कुछ इस तरह से हमारे पास आ जाएगा वैल्यू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का, ठीक है। फर्स्ट केस में अगर ए और सी के बीच में निकालना है, मीन्स ए से करंट एंटर करे और सी से करंट इमर्ज हो, ठीक है, ठीक है। अब सेकेंड केस में आइए। सेकेंड केस में हम लोगों को क्या करना है, डी और ई के बीच में निकालना है, ठीक है, डी और ई के बीच में। सो मीन्स करंट यहां से एंटर किया इस पोजीशन से, देन करंट को यहां से निकलना है, सो सेम करंट, ठीक है। सो देखिए यहाँ पर 3 ब्रांच है, 1 2 3, सो ये क्या हो जाएगा I/3, दिस इज ऑल्सो I/3, ठीक है। सो यहाँ पर भी I/3 ये होना चाहिए, तभी जाके यहाँ पर सम होके I होगा ना, ठीक है। KCL अप्लाई करेंगे, ठीक है। सो ये करंट क्या होगा, ये करंट सीधा यहाँ निकलना चाहिए, ये करंट को इस तरह से निकलना चाहिए और इस करंट को ये इस तरह से निकल जाना चाहिए। दैट मीन्स AB और BC में कोई करंट नहीं होगा, ठीक है। सिमिलरली बैक साइड में AC में भी कोई करंट नहीं होगा। सो AC ब्रांच, AB ब्रांच और BC ब्रांच, इन तीनों को रिमूव कर दीजिए। सो रिमूव करने के बाद जो सिंपल सर्किट बनेगा उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेना है। चार्ट के थ्रू भी देखेंगे तो D और E लिख दीजिए, इसके बीच में निकालना है। बाकी जो कॉर्नर्स हैं A B C इसको लिख दीजिए। साइड को अगर L मानेंगे या रेजिस्टेंस का टर्म में भी लिखेंगे, सो D और A के बीच में रेजिस्टेंस R है। D और A के बीच में अगर डिस्टेंस लेंगे, मान लीजिए साइड है इसका लेंथ L है, सो L लिखेंगे, इसको L लिखेंगे, ठीक है। देन D से B का डिस्टेंस देख लीजिए, D से B का ये भी L है, देन C से B ये भी L है। सो इस तरह से हमने चार्ट बना दिया। डैट मीन्स A B और C तीनों का पोटेंशियल सेम है। सो A B C अगर तीनों का पोटेंशियल सेम है, सो क्या होगा, इस पीछे वाले ब्रांच में AC ब्रांच में करंट क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि इसका पोटेंशियल सेम है। सो डैट मीन्स पोटेंशियल ड्रॉप इसमें 0 होगा, डिवाइड बाय दिस रेजिस्टेंस, सो करंट का वैल्यू भी 0 होगा। सिमिलरली इसमें भी 0, इसमें भी 0, तीनों को हटा देना है। सो हटाने के बाद जो सर्किट बनेगा दैट इज सिंपल वन। सो सिंपल सर्किट बनेगा, देखिए मैं ड्रॉ करता हूँ, ठीक है ना। सो सर्किट कुछ इस तरह से सिंपल बन जाएगा। सो इसमें अगर देखिएगा रेजिस्टेंस, सो इस ब्रांच का रेजिस्टेंस D to E क्या हो गया, R एंड दिस R 2R, देन यहाँ भी 2R, यहाँ भी 2R। दैट मीन्स 3 रेजिस्टेंस है जिसका वैल्यू 2R, 2R और 2R है, ठीक है। और ये तीनों क्या है, पैरेलल में है E और D और E के बीच में हम लोग को निकालना है। सो 3 रेजिस्टेंस पैरेलल में है ना, सो R D क्या हो जाएगा, तीनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालिए, सो 2R/3, ये इसका आंसर होगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द D एंड A, ठीक है। सो सिंपल है, या तो KCL से बनाइए या फिर इस तरह चार्ट बना के आप लोग कॉमन पोटेंशियल पॉइंट निकाल सकते हैं, मीन्स वो सारे पॉइंट जिनका पोटेंशियल सेम है, ठीक है। सो उस ब्रांच को रिमूव कर देना है और सर्किट को सिंपल करके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल देना है, ठीक है।